तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखो फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत सारा क्वांटिटी को हम लोग जो है डिफरेंशिएशन से ही डिराइव वगैरह करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल में भी हम लोग डायरेक्टली इस कंसेप्ट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डिफरेंशिएशन कहते हैं किसको। तो देखो बेसिकली डिफरेंशिएशन को मैथ के बुक में कई तरीक़ा से बताया गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि डिफरेंशिएशन बेसिकली एक टेक्निक है, एक मेथड है रेट ऑफ चेंज निकालने का एक क्वांटिटी का किसी दूसरे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में। यही है डिफरेंशिएशन। इट इज ए मेथड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। जैसे हम यहाँ लिख भी देते हैं क्या, तो मेथड टू डिटरमाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी with respect to other quantity। तो देखो रेट ऑफ चेंज निकालने का सिंपल तरीका जो मैथ में हम लोग जानते हैं, तो मैथमेटिकली रेट ऑफ चेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि डेल y बाई डेल x। मान लो y एक क्वांटिटी है, x दूसरा क्वांटिटी है, y का चेंज विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, ऐसे लिखते हैं। या फिर अगर तुम वॉल्यूम का निकालना चाहते हो तो चेंज इन वॉल्यूम बाय चेंज इन लेंथ साइड, जो भी हम लोग बोल सकते हैं। तो बेसिकली क्या है ये डिफरेंशिएशन, टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज। कैसे, तो जब ये हम मैथ में ऐसे लिख ही सकते हैं तो फिर डिफरेंशिएशन का क्यों जरूरी पड़ गया। तो देखो, तो यही क्वांटिटी मान लो हम लेके चल रहे हैं, तो हमको अगर निकालना है कि वॉल्यूम में क्या बदलाव हुआ जब x में वेरी वेरी स्मॉल चेंज हुआ। यानी अगर हम निकालें कि डिफरेंस ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू x व्हेन चेंज इन x इज वेरी स्मॉल, दैट इज नियर टू जीरो। ठीक है, जीरो नहीं, जीरो के करीब में। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, और यही जो एक्सप्रेशन जो होता है इसको हम लोग लिख देते हैं d, यहाँ पर भी लिखे हुए हैं तो dv बाई dx। यही है डिफरेंशिएशन। क्या कि जब चेंज बहुत स्मॉल हो रहा हो, अब उस स्मॉल चेंज के रेस्पेक्ट में किसी और क्वांटिटी का जो चेंज निकालेंगे तब हमारा डिफरेंशिएशन कंसेप्ट यूज होगा। बाद बाकी तो जनरल मैथ में भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन यही चेंज में डेल्टा एक्स को बहुत कम कर देंगे तो डिफरेंशिएशन बन जाएगा। हम दिखाएंगे इसको मैथमेटिकली। हम तुमको एक एग्जांपल लेके दिखा देते हैं। जैसे सपोज करो कि ये मेरे पास एक क्यूब है। ठीक है, ये एक क्यूब है, इसका हर साइड का लेंथ x है, तो v इक्वल टू क्या होगा, तो v इक्वल टू एक्स क्यूब। समझने के बाद ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखो dv बाई डी एक्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको, ये 3x स्क्वायर हुआ। तो हम नॉर्मल इस तरीके से भी तुमको हम निकाल के दिखाएंगे, और इससे ये मेरा टाइम सेविंग होगा। यह तो देखो कैसे हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो सपोज कर लो कि यहाँ पर मेरे पास है क्वांटिटी x1 बोल दिए कि ये 2 है, तो वॉल्यूम हमारा यहाँ पर 2 पुट करो तो क्या हो जाएगा, इसको v1 मान लो बोल दिए, तो 2 का क्यूब हो गया 81। अब सपोज करो कि हम x में बहुत छोटा सा चेंज किए, क्या, तो 0.0001, बहुत स्मॉल चेंज के लिए ये वैलिड है। देखते जाओ, तो हमारा v2 क्या हो जाएगा, तो v2 हो जाएगा x का क्यूब ना निकालते हैं, तो अब हो जाएगा x प्लस डेल्टा x का क्यूब, यानी 2.0001 का क्यूब। देखो ये कैसे आया, 2 ओरिजिनल है, ये चेंज किए बढ़ा दिए लेंथ को, तो 2 प्लस इतना, तो इतना का क्यूब किए, तो ये हमारा v2 निकलेगा, v2 इक्वल टू दिस। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.0012 हो जाएगा। तो ये v2 हो गया 0, ये 8.0012, ये v2 हो गया। अब हम चेंज इन वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, डेल्टा v।
तो डेल्टा V इक्वल टू इसमें से इसको घटा दो, V2 माइनस V1, यहाँ पर लिख भी देते हैं V2 माइनस V1, तो इसको इसमें से घटाओगे तो ये 0.0012 आएगा। अब इसके बाद देखो तो डेल V बाई डेल एक्स, ये निकाल के देखो डेल V बाई डेल एक्स, तो डेल V बाई डेल एक्स, डेल V हमारा है 0.0012 और डेल एक्स हमारा है 0.0001, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो देखो ये बहुत छोटा सा चेंज है, कितना लेंदी कम की 12। अब अगर हम यहाँ पर x के जगह पर अगर 2 बैठा दे तो 12 आना चाहिए। तो देखो तो डी वी बाई डी एक्स वेन x इक्वल टू 2, क्योंकि हम लोग 2 पर चेक किए हैं, x इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 12। देखो टाइम बचा दिए। तो इस टाइप से अगर हम लोग कैलकुलेशन करने लगे तो फिजिक्स में बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग इस चीज़ को इजीली कैलकुलेट करने के लिए ये डिफरेंशिएशन का टेक्निक यूज करते हैं। तो डिफिनेशन तो अब सबको समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ है। तो ये बेसिकली रेट ऑफ चेंज निकालने का, कि जब डिपेंडेंट, ये नीचे जो है इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, या डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसको बोलते हैं, अभी डिपेंडेंट हो गया। तो जब ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी या इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बहुत थोड़ा सा का चेंज हो, माइनर चेंज, बात समझ गए, तब हमारा भी में क्या चेंज आया, कोई और क्वांटिटी में क्या चेंज आया, तो हम लोग डिफरेंशिएशन टेक्निक को यूज करते हैं। तो ये बहुत सिंपल, आप ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया। तो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं लेकिन एक्चुअली में इसका मतलब नहीं समझ पाते कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। तो अब से याद रखोगे कि डिफरेंशिएशन का मतलब कि रेट ऑफ चेंज निकालना, सिंपली याद रखना, रेट ऑफ चेंज निकालना जब चेंज बहुत छोटा हो, ये है। चलो इसके बाद हम इसका दूसरा तुमको हम डिफिनेशन दिखाते हैं, जो जनरली हम लोग को बुक में देखने को मिलता है। ये तो क्लियर हो गया होगा। तो देखो दूसरा, पहले कंसेप्ट को समझो कि आखिर डिफरेंशिएशन क्या है। असल में जब हम लोग बनाते हैं, जब ये कंसेप्ट को यूज करते हैं, तो हम लोग को पता ही नहीं चल पाता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये किस लिए हम लोग ये कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं। तो देखो दूसरा इसका जो डिफिनेशन है, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर डिफिनेशन है, ज़्यादा यही पॉपुलर है, यूज करते हैं हम लोग। अधिकतर किताब में हम लोग को यही चीज़ देखने को मिलता है। जैसे मान लो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और ये एक मेरा कर्व है। यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लिए, पॉइंट P। अगर हम इस पॉइंट से एगो टेंजेंट को हम ड्रॉ करें पॉइंट P से, तो ये लाइन का कुछ यहाँ स्लोप निकलेगा थीटा। तो अगर इसका तुम अगर कोऑर्डिनेट देखोगे तो ये dy है और ये अगर dx, तो स्लोप कौन देता है, तो स्लोप tan थीटा देता है। तो tan थीटा इक्वल टू होता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस dy बाई dx। तो ये इसका दूसरा डिफिनेशन है कि डिफरेंशिएशन इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये टेंजेंट का क्या है, तो स्लोप है, किसी एक पॉइंट पर ये टेंजेंट का ये स्लोप देता है। तो हम लोग क्या हर जगह स्लोपे निकालते रहते हैं क्या फिजिक्स में? नहीं, हर जगह तो स्लोप नहीं निकालते हैं। तो फिर ये डिफिनेशन वहाँ यूज कर सकते हैं कि कहीं पर कोई कर्व वगैरह आया, हम लोग को स्लोप निकालना पड़ा, तो हम लोग ये डिफिनेशन को यूज करते हैं। बात समझ गए? लेकिन बेसिकली हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज जो करते हैं ना, वो रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए करते हैं। तो ये हमारा इस पे कुछ, ये इसका सेकेंड डिफिनेशन है क्या, कि डिफरेंशिएशन इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट का ये स्लोप है, बात समझे? किसी भी पॉइंट पे अगर हमको टेंजेंट का स्लोप निकालना रहे, उस पॉइंट पे dy बाई dx निकाल लेंगे, हो जाएगा। ये तो ये अब डिफिनेशन दोनों क्लियर हो गया कि हम लोग को बुक में देखने को क्या मिलता है। तो ये डिफिनेशन हम इसलिए पहले नहीं लाए क्योंकि हम लोग हर जगह स्लोप नहीं निकालते हैं, चेंज निकालते हैं, लेकिन कभी कभी स्लोप भी निकालने को जरूरत पड़ जाता है, तो हम लोग ये डिफरेंशिएशन को ही यूज करेंगे स्लोप निकालने के लिए भी। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन। अब देखो इसका कुछ जो है ना बेसिक रूल्स, ये बेसिक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं
कोई भी प्रॉब्लम बनाने में। तो देखो जो हम लोग को फिजिक्स में ज़्यादा यूज होता है फॉर्मूला, सिर्फ वही फॉर्मूला को हम यहाँ नोट डाउन करेंगे। ये है तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है, फिर हम लोग इसका रूल्स को देखेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला डी एक्स का पावर n बाई डी एक्स, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। ये पहला फॉर्मूला है डी एक्स का पावर n बाई डी एक्स। तो देखो क्या करोगे, यहाँ पर जो ये पावर है ना, ये पावर नीचे आ जाएगा, यहाँ होगा, और x लिखेंगे, x में एक पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x का पावर n-1। ये इसका पहला फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा ये यूज होने वाला फॉर्मूला है। ठीक है। सेकेंड जो फॉर्मूला इसमें तुमको बहुत यूज होगा, वो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा cos x। थर्ड फॉर्मूला जो है वो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू सेक स्क्वायर x। फोर्थ फॉर्मूला जो है वो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये सेक x इंटू tan x हो जाता है। फिफ्थ में डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, तो ये होगा माइनस साइन x। फिर सिक्स में डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, तो ये हो जाता है माइनस cosec स्क्वायर x। फिर सेवंथ में डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x, तो ये हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x। तो देखो ये तीनों c से शुरू हो रहा है, तो इस तीनों का डिफरेंशिएशन में माइनस 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 लगेगा, और ये तीन हमारा एस टी एस यानी c से शुरू नहीं हो रहा है, तो ये तीनों का डिफरेंशिएशन देखो पॉजिटिव है, इसीलिए हम इसका ऑर्डर चेंज किए। ठीक है। इसके बाद जो 8 नंबर का फॉर्मूला है वो है, ये इंटीग्रेशन साइन दिला जा रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1/x। ये हमारा हुआ इसका 8th फॉर्मूला। तो ये ज़्यादातर यूज होने वाला हमारा फॉर्मूला है, बात समझ गए। एक फॉर्मूला, अच्छा ठीक है, तुम चाहो तो लिख सकते हो, लिख लो, एक फॉर्मूला और लिख लो। अगर एक्सपोनेंशियल में रहा तो हम लोग का होता है e का पावर x dx इक्वल टू e का पावर x। इनवर्स में कभी कभी हम लोग को आता है डिफरेंशिएशन, तो इनवर्स में देख लो डिफरेंशिएशन ऑफ, ये कितना नंबर है, 10 नंबर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर 11th में डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 12th नंबर में डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू x 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। इस फॉर्म में अगर हमको रहेगा क्वेश्चन में तो डायरेक्टली हम लोग यूज कर लेंगे, नहीं रहने पर हम लोग आगे बात करेंगे कि कैसे इस फॉर्म में लाएंगे। इसका नियम है कि ये फॉर्मूला तुम तभी यूज कर सकते हो जब डिफरेंशिएट करने वाला टर्म एग्जैक्ट इसी रूप में रहे, नहीं तो फिर हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। तो वैसा ही चीज के लिए हम लोग को रूल्स बना हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखो रूल्स, पहला रूल्स देखोगे, रूल्स में फर्स्ट नंबर, पहला रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका वैल्यू कभी चेंज कर ही नहीं सकता है, तो इसीलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। ठीक है, ये पहला रूल्स हो गया। सेकेंड रूल्स में आओ, सेकेंड में डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इनटू एफ ऑफ एक्स। ये अगर कोई भी फंक्शन के साथ या टर्म के साथ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो क्या कर सकते हैं,
तो देखो यहाँ एफ ऑफ एक्स का मतलब अगर कन्फ्यूज हो रहे हो ना तो कन्फ्यूज मत हुआ, एफ ऑफ एक्स एक्स का पावर एन भी हो सकता है, साइन एक्स भी हो सकता है, सेक एक्स भी हो सकता है, इसी में से कोई एक एफ ऑफ एक्स है और उसके साथ में ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई है। तो डिफरेंशिएशन कहता है कि आप कांस्टेंट को यहाँ बाहर निकाल सकते हैं, सिर्फ कांस्टेंट को, वेरिएबल नहीं। अगर यहाँ कोई वेरिएबल आएगा तो ये रूल्स नहीं लगा सकते हैं, ये के मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर ले जा सकते हैं। डी एफ ऑफ एक्स हो गया, बस इस टाइप से। अब ये जिस फॉर्मूला में आ गया उसका फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर देखो कॉस, कॉट और कोसेक का अगर लिखोगे तो यही में सिर्फ माइनस लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो थर्ड रूल इसका क्या कहता है, तो अगर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन दिया है, आप फंक्शन 2 3 4 टर्म से प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है, जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स प्लस माइनस एच ऑफ एक्स, ये इस टाइप से दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएशन कहता है कि आप इसको अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या तो प्लस रहेगा या तो माइनस, इसलिए हम दोनों एक ही में यहाँ देती हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डी एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस माइनस डी जी ऑफ एक्स प्लस माइनस डी ऑफ एक्स, फिर प्लस माइनस डी एच ऑफ एक्स प्लस माइनस डी ऑफ एक्स। इस टाइप से हम लोग, ये बेसिक रूल्स है, ये 3 रूल्स जिसको यूज करके हम लोग बना सकते हैं। इसके बाद इसमें और 2 रूल्स है, 3 रूल्स और है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सीख लेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेंगे, तब वो तीनों रूल्स पे हम लोग बात करेंगे। तब तक हम लोग को कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा, इसको यूज करने भी आ जाएगा, तो वो रूल्स को सीखेंगे तो ज़्यादा मजा देगा, ठीक है। चलो नोट करो इसको। हो गया, तो चलो देखते हैं। पहला सवाल, ये फॉर्मूला को यहाँ लिखे ही रहने देते हैं, हम लोग यूज करेंगे तो उसमें हेल्पफुल रहेगा। पहला सवाल एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ए नंबर में y इक्वल टू एक्स का पावर 4, बी नंबर में y इक्वल टू एक्स का पावर 5/2, सी नंबर में y इक्वल टू 1/x। ये 3 सवाल है जो हम लोग को बनाना है। ये तो देखो एकदम नहीं घबराओगे, ठीक है, कि कैसे होगा, एकदम आसान है डिफरेंशिएशन से आसान कोई टॉपिक ही नहीं है। देखो अब यहाँ पे पहला को हम बना रहे हैं, ए नंबर को dy बाई डी एक्स लिख दिए, डी एक्स का पावर 4 बाई डी एक्स ऐसे लिख दिए। इसको अब तुम देखो, इसको देखो, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखे हुए हैं, सोचो कि ये किससे मैच कर रहा है, ये किससे मैच कर रहा है, डी एक्स का पावर 4। इधर में डी वाला में देखेंगे कि ये किससे मैच कर रहा है, तो देखो यहाँ पर डी एक्स का पावर 4, क्या ये पहला वाला से मैच नहीं कर रहा है, पहला वाला से, देखो पहला वाला से मैच किया। तो अब देखो जब ये पहला वाला से मैच किया तो यहाँ n है, तो यहाँ n की जगह पे 4 आ गया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n हुआ, x का पावर n-1, एक पावर घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर n के जगह पर लिख देंगे, 4, x लिख देंगे और एक पावर घटा देंगे 4-1, तो यहाँ पर 4x का पावर 3 आ गई। यही हो गया आंसर, ये आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब इसके बाद देखो बी नंबर, y इक्वल टू एक्स का पावर 5/2, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स का पावर 5/2 बाई डी एक्स, इस टाइप से। ये अब इसको देखो, तुमको यहाँ बोले नहीं ना हम कि यहाँ n का वैल्यू क्या हो सकता है, n का वैल्यू कुछ भी, नेगेटिव में भी कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, n कैन हैव एनी वैल्यू, या तुम बोल सकते हो ऑल रियल नंबर, ठीक है, ये चीज ऐसे हम लोग बोल भी सकते हैं, या -∞ से
प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ ले लो, n का वैल्यू सिर्फ डिफाइन होना चाहिए। तो ये है, तो यहाँ पर n का वैल्यू ये देखें, मैच करा के देख लें, तो मैच कराएंगे तो इसमें मैच करेगा ये फॉर्मूला में। तो यहाँ पर n का वैल्यू है 5/2, 5/2 जैसे लिखा है वैसे। क्वेश्चन तुमको बहुत डगमगाने का कोशिश करेगा, नहीं, तुमको स्ट्रिक्ट रहना है कि ऐसे कर देना। 5/2 लिख दिए, x का पावर 5/2 - 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5/2 लिख दिए, x का पावर 5/2 - 1 3/2। एलसीएम ले लो, 5 - 2 3/2, इस टाइप से। नहीं तो बस देख लो, हम दिखा भी देते हैं। एलसीएम ले लिए 2, 5 - 2 1 = 2, तो दैट इज इक्वल टू 5/2 x का पावर 3/2। हो गया ये आंसर। फिर आ जाओ सी नंबर में, तो सी नंबर में है y = 1/x, तो लिखेंगे dy/dx = d1/x/dx। अब थोड़ा सा सोच के देखो, ये 1/x यहाँ पर 12 फॉर्मूला लिखा हुआ है, किसी में 1/x लिखा हुआ है, किसी में नहीं। log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x है। यहाँ पर डाउट होता है बहुत बच्चा, सीधे ये आ जाता है, नहीं, यहाँ पर log x है, log x का डिफ्रेंसिएशन हुआ है 1/x, 1/x यहाँ दिखना चाहिए, तो यहाँ पर किसी में भी हमको दिखाई नहीं दे रहा। तो मतलब अब तो ये कैसे डिफ्रेंशिएट होगा? तो इसका नियम है डिफ्रेंशिएशन का, डिफ्रेंशिएशन अपना नियम में स्ट्रिक्ट, कुछ भी हो तुम्हारे लिए हम बदलेंगे नहीं। बात समझ गए? यही डिफ्रेंशिएशन का कहना है। तुमको इस फॉर्म में हर कीमत में लाना है तो रिजल्ट को यूज कर लो, नहीं ला पाओगे, नहीं यूज कर पाओगे। तो देखो इसको हम ला सकते हैं क्या, 1/x को x का पावर -1 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इसको लिख दिए dx का पावर -1/dx। अब देखो अब किस में है, तो अब तो ये इसमें आ ही गया, अब तो दिख गया। n के भाई तो हम बोले भी है निगेटिव भी हो सकता है। तो अब n में यहाँ क्या है, -1, तो माइनस के साथ लिखेंगे -1। x का पावर बोलता है पावर घटाइए n -1, तो -1 तो दैट इज -x का पावर -2। अब इसको तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो -1/x²। ये हो गया आंसर। देखो नहीं समझ में आया तो बोलो, ये चीज़ है। बात समझ गए? तो इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और सवाल देखते हैं, इसको नोट कर लो। तो देखो इसके बाद सेकेंड सवाल, यही सवाल है, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग। सिर्फ जो है ये चेंज किया गया है। y = 3√x ऐसे दिया हुआ है। b में y = 6/1 + x²। ये मेरा दूगो सवाल है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखो पहला को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ए नंबर dy/dx = d3√x/dx। फार्मूला के साथ मैच करो। 3 किसी के साथ या कांस्टेंट, 3 तो कांस्टेंट है ना, 3 हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट किसी में भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ये तो रूल्स में आ गए। क्या बोला था रूल्स, कि अगर डिफरेंशिएशन में किसी के साथ भी अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो उसको बाहर ला सकते हैं। यही पहला सेकेंड रूल्स था, जो भी नंबर था। तो k df(x/dx), तो सबसे पहले तो ये काम करेंगे कि कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे। तो कांस्टेंट को बाहर निकाले 3d√x/dx ऐसे लिख लिए। √x को सर्च करो, कहीं पर भी √x है नहीं है। ये सब डिफरेंशिएट के बाद आया है, अब वो भी x नहीं है। आता भी तो यूज कर नहीं सकते, देखो ये डिफरेंशिएट होकर के आया है। हमको इधर √x खोजना है, इधर लेफ्ट साइड में, इधर कहीं नहीं है। तो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो dy/dx = 3dx का पावर ½ dx ऐसे तो लिख सकते हैं। अब देखो किस में ये मैच किया, पहला वाला में
एक्स का पावर n, एक्स का पावर 1/2, पहला वाला में मैच कर गया। अब देख के लिख लो, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू n, n का मतलब 1/2, एक्स लिख दिए, पावर एक घटा के लिखना है 1/2 माइनस 1। अब ये क्या हो जाएगा 3/2, एक्स का पावर 2 एलसीएम ले लो 1 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 एक्स का पावर माइनस हाफ, तो इसको तो 1/√x लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2 1/√x, नीचे चला जाएगा, तो यही होगा। इसके बाद दूसरा नंबर बी नंबर देखो, dy/dx इक्वल टू d6 1 + x² dx, तो इसमें भी तो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, इस टाइप से ये इस सवाल को थोड़ा सा अभी हम चेंज कर देते हैं, ताकि यहाँ तक हम लोग अभी नहीं पहुँचे हैं। tan इनवर्स x, तो यहाँ पर tan इनवर्स x, आगे रूल्स पढ़ेंगे तब उसको बनाएंगे। ये tan इनवर्स x बाय ये 6 को बाय dx, ये ऐसे करके लिख लीजिए। तो अब इसका क्या हो जाएगा, 6 हो गया बाहर, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है, देखो यहाँ से 1/1 + x², तो ये 6/1 + x², ये आंसर आया। ये है y इक्वल टू ये, वो भी सवाल हम लोग बनाएंगे, थोड़ा सा आगे चल के थोड़ा सा और सीख लेते हैं तब बनाएंगे, थोड़ा आगे का सवाल ला दिए थे ये, तो इस टाइप से ये हो गया। थोड़ा सा और इसको सवाल को ऊपर उठाते हैं, तो इसको भी नोट कर लो, फिर हम लोग थोड़ा सा रूल्स इसका जो 3 बचा हुआ है उसको भी हम लोग देखेंगे, और तब थोड़ा सा और टिपिकल सवाल सब बनाने का कोशिश करेंगे। पॉज करके अपना नोट कर लिया करोगे ये। तो इसके बाद अगला जो सवाल है वो इस टाइप का सवाल है, डिफरेंशिएट, ए नंबर में दिया है y इक्वल टू 3x² माइनस 2 sin x, ये सवाल दिया है। और बी में दिया है y इक्वल टू 6x का पावर 11 माइनस 8/x³ + 7, ये हमको सवाल दिया हुआ है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके देखते हैं, पहले ए नंबर को हम लोग बनाते हैं। तो ए नंबर में dy/dx लिखेंगे, तो d/dx लिख दिए 3x² माइनस 2 sin x, ये। अब देखो यहाँ पर 2 गो टर्म है, आज जितना भी हम लोग डिफ्रेंशिएशन देख रहे हैं सब में क्या है, तो एक एक ही टर्म है, सब में एक एक ही टर्म है। तो क्या करेंगे, पहले तो इसको अलग अलग कर लो, एकदम जैसे है वैसे, डी नॉर्मली जो मल्टीप्लाई करते हो ना उसी टाइप से मल्टीप्लाई करके पहले अलग करो, 2 sin x, फिर आगे सोचा जाएगा कि कैसे कर सकते हैं। अब देखो दोनों में कांस्टेंट है, अभी जस्ट रूल में पढ़े कि कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, तो कांस्टेंट को बाहर निकालें, 3dx² बाई dx माइनस 2d sin x बाई dx, ये। अब जो फॉर्मूला में सेट है उसको बैठाओ, 3 हो गया, ये पहला वाला में है 2 लिख दिए, x का पावर 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन x का डिफ्रेंशिएशन, देखो cos x, तो यहाँ लिख दिए cos x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6x माइनस 2 cos x, यही हो गया आंसर। इसी तरीका से बी नंबर को बनाते हैं। बी नंबर में हम लोग का है होगा dy/dx इक्वल टू d/dx 6x का पावर 11 माइनस 8x³ + 7, सबको पहले अलग अलग कर लो, तो d 6x का पावर 11 बाई dx माइनस d/dx 8/x³ + d7/dx, ऐसे करके लिख ली।
देखो ये कांस्टेंट बाहर हो गया 6, डायरेक्ट करें क्या? चलो अभी एक बार लिख लेते हैं, अभी सीख ही रहे हैं, डायरेक्ट नहीं करेंगे। ये 8 बाहर, देखो बाई में तो x का पावर n तो कहीं दिख नहीं रहा है, ऊपर ही में है, तो x का पावर -3 ऐसे। 7th कांस्टेंट है तो 0 हो गया, उसका कहानी खत्म। अब यहाँ पर 6 × 11 x का पावर 11 - 1 10, इतना तो आप समझ ही गए होंगे, -8 -3 x का पावर -2 -1, सिंप्लीफाई कर लो, ये आ गया तो हो गया। अब तो ये हो ही जाएगा 66, ये +24 x का पावर -3, नीचे ले जाएंगे +3 कर देंगे, चलो हो गया। तो इसके बाद हमारा कुछ रूल्स और है जो इससे एडवांस है रूल। क्या है वो रूल? तो थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो रूल नंबर 4 हम लोग का क्या है? तो रूल नंबर 4 बोलता है कि अगर कभी भी हमारा इस फॉर्मूला के फॉर्म में ना रहे, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो या डिवीजन के फॉर्म में हो, या यहाँ पर ही या यहाँ पर x के जगह ही कुछ चेंज आया हो, तो रूल्स बना इसके लिए। तो पहला रूल जो तुमको हम बता रहे हैं वो हम बता रहे हैं प्रोडक्ट रूल। ये रूल कब यूज करेंगे? जब हमको डिफरेंशिएट करने के लिए दिया और यहाँ पर 2 टर्म है। एग्जाम्पल के तौर पर कैसा फॉर्म में? y = दे दिया x × sin x। देखो x भी वेरिएबल, sin x भी वेरिएबल, या यहाँ पर दे दिया x e का पावर x, या कुछ इसी टाइप से मान लो e का पावर x sin x। देखो यहाँ पर 2 गो वेरिएबल, ये भी वेरिएबल में, ये भी वेरिएबल, कांस्टेंट यहाँ नहीं है, 2 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बात समझ गया। तो इस सिचुएशन में हम लोग को यूज करना पड़ता है प्रोडक्ट, कि जिस टर्म को डिफरेंशिएट करना है और वहाँ 2 गो टर्म आया हुआ है, एक मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक अलजेब्राइक है, एक लोगारिथमिक है, दूसरा अलजेब्राइक है, एक एक्सपोनेंशियल है, दूसरा साइन है, तब फिर हम लोग या सिमिलर में ही एक बहुत सिंपल फॉर्म में, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, सिंपल में भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग जो है ये रूल को यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल को। तो सपोज करो हम इसी को लेके फॉर्मूला बता रहे हैं, ये एगो मान लो u हो गया और इसको मान लो v हो गया। तुमको दे दिया कि डिफरेंशिएट कीजिए y = u × v को डिफरेंशिएट कीजिए। तो देखो कैसे लिखेंगे? dy/dx, u हमारा बाहर, dv/dx लिखेंगे, प्लस v × du/dx लिखेंगे। ये है प्रोडक्ट रूल। इस टाइप से हम लोग तोड़ेंगे, इस टाइप से। इसी को पहले समझ लेते हैं, फिर अगला रूल्स में चलेंगे। तो देखो इसको कैसे हम लोग यूज कर लेते हैं। तो dy/dx, किसी को भी तुम u किसी को भी v मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि पहला वाला को u और दूसरा वाला को v, नहीं। तुमको मन है sin x से u मानने का तो उसी को मानो, इसको भी मानने का इसी को मानो, इसमें कोई रूल्स नहीं है, किसी को भी u किसी को भी v। तो यहाँ पर x देखो इस फॉर्म में आप पहले सेट करो, u है, u यहाँ पर, तो u के जगह x है, x बाहर, v के जगह पर sin x लिखे, बाई dx लिख दिए, फिर यहाँ पर लिखे प्लस v के जगह पर sin x लिख दिए, और dx/dx, ये हमारा हो गया। अब जो बाहर निकल गया ना उसको तुम भूल जाओ, एज ए कांस्टेंट की तरह रखो, इसको इधर मत लाओगे, इधर लाओगे गड़बड़ हो जाएगा, इसको यहीं रहने दो, या नहीं तो ऐसे ब्रैकेट डाल देना कि ये अगर आवाज़ भी दे तो सुनना नहीं है, बोलना सबर करो। तो x हो गया, sin x देखो अब ये फॉर्मूला में है, फॉर्मूला देख के लिख दो, तो cos x हो गया, बात खत्म। यहाँ पर sin x और dx/dx तो 1 ही हो जाएगा, और नहीं तो यहाँ पे पावर 1 × x का पावर 1 - 1 0। देखो हम यहाँ करके दिखा दे रहे हैं, ये तो 1 x का पावर 1 - 1, तो 1 × x का पावर 0, किसी भी चीज़ का पावर 0 करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटू में 1, तो क्या हो गया? तो ये x cos x प्लस
साइन एक्स। इस टाइप से u इंटू भी लगाते हैं। सवाल बनाएंगे बहुत सवाल बनाएंगे। ये हम जस्ट इसको इम्प्लीमेंट करने बताएं कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। चलो ठीक है, उसको नोट करो पहला रूल्स को, जल्दी से नोट करो। ठीक है, तो आओ दूसरा रूल्स को देखते हैं। दूसरा रूल्स को, वो दूसरा रूल्स जो है वो है डिवीजन के फॉर्म में, कि अगर u इंटू भी ना रहे, u बाई भी रहे, तब क्या होगा। जैसे हमको y इक्वल टू दिया है u बाई भी, रूल नंबर 5, तब dy बाई डी एक्स इक्वल टू v इंटू में du बाई डी एक्स माइनस u इंटू में dv बाई डी एक्स आ होल डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। ये इस फॉर्म में होगा। ठीक है, इस फॉर्म में। एक एग्जांपल लेकर इसको भी समझते हैं। जैसे मान लो y इक्वल टू तुमको दे दिया साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, फॉर्मूला है। एक भी फॉर्मूला देखो ऐसा नहीं है जो इससे मैच करे, नहीं है। तो तुमको बताएं कि डिफरेंशिएशन बोलता है कुछ भी हो जाए, ये फॉर्मूला को यूज करना है तो इस फॉर्म में लाना होगा। नहीं ला पा रहे हैं तो इस फॉर्मूला को यूज भी नहीं कीजिए। ये इसमें स्ट्रिक्टनेस है, इसमें ये कंप्रोमाइज नहीं करता है। तो देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, भी नीचे वाला है, u ऊपर वाला है। ये इसमें तुम थोड़ा सा u और v को चेंज नहीं कर सकते। इस रूप में जो लिखा गया है ये u ऊपर में है और v नीचे, यानी न्यूमरेटर में u और डिनोमिनेटर में v, तब ये फॉर्मूला है। अगर तुम चेंज करते हो तो यहाँ चेंज होगा। तो यहाँ पर ये स्ट्रिक्ट है कि u ऊपर है v नीचे है। तो यहाँ पर देखो इसको कैसे करेंगे, v इंटू में v के जगह x है, x इंटू में d साइन x बाई डी एक्स लिख दिए, माइनस u इंटू में u के जगह पर साइन x, तो साइन x इंटू में हो गया dx बाई डी एक्स आ होल डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर। तो ये अब इसको करो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू x हो गया साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x माइनस साइन x dx 1 अभी जस्ट देखें तो ये हो जाएगा साइन x आ होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। देखो अब तो फॉर्मूला में ना आ गया ये सब, अब डायरेक्ट यूज कर दिए। अब तो इतना सवाल बना लिए, अब डायरेक्ट यूज कर लिए। जो बाहर है उसको इधर सोचना भी नहीं है, जो बाहर निकल गया वो आप कहानी उसका खत्म, इधर का कहानी को ध्यान दोगे। तो ये हो गया u बाई भी। एक हम लोग का और इसमें रूल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज द चेन रूल। चेन रूल नोट कर लोगे बीच में, ठीक है, पॉज करके नोट कर सकते हो। तो देखो चेन रूल, थोड़ा सा हम अपना कैमरा भी थोड़ा सा यार देख लेते हैं। हाँ चलो चल रहा है, ठीक है। तो चेन रूल के बारे में बात करते हैं। ये आखिरी रूल्स है इसका, चेन रूल। चेन रूल को यूज करने से पहले थोड़ा बात को समझो, आखिर ये रूल्स आया क्यों। ठीक है, तुम थोड़ा सा इधर वाला टर्म को ध्यान से देखो। अब देखो हम दिखला रहे हैं, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। यहाँ x से पहले क्या है 1, यहाँ x से पहले क्या है 1, देखो से। यहाँ पर देखो d साइन x, x से पहले यहाँ क्या है 1, यहाँ पर देखो 1। सब में tan x, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। sec x देखो यहाँ 1, यहाँ भी 1। मतलब जो यहाँ पर आ रहा है वही नीचे, जो यहाँ आ रहा है वही यहाँ पर भी आ रहा है। लेकिन क्या ये ऐसा जरूरी है कि हमेशा यही चीज होगा? तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो जब ये चेंज आने लगे तो फिर हमको क्या यूज करना पड़ जाएगा, चेन रूल यूज करना पड़ेगा। पहले समझो, एग्जांपल से समझो, फिर चेन रूल का हम तुमको बताएंगे कि इसको किस फॉर्म में लिखते हैं। सपोज करो हमको क्वेश्चन दे दिया, सिंपल ही लेके बता रहे हैं, 1 प्लस एक्स का पावर यहाँ पर दे दिया 5। देखो अगर ये सिर्फ ब्रैकेट के अंदर में सिर्फ x रहता तो इजीली हम बना लेते, लेकिन सिर्फ x नहीं है, 1 प्लस एक्स का पावर 5। अब दिक्कत यहाँ इस बात का है कि 1 प्लस एक्स का पावर 3, ये तो हम लोग को बहुत मुश्किल से याद रहता है।
ठीक है। अब यहाँ पे पावर 5 है, एक्सपेंड कर देते तो डायरेक्ट हम 5 गो टर्म 6 गो टर्म जो भी आता 6 टर्म आता ये फॉर्मूला लगा देते, बन जाता। एक्सपेंड करेंगे बन जाएगा, लेकिन वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ये आप 5 वाला को मान लो तुम एक्सपेंड कर दिए, आप 5 की जगह 23 दे देगा तब क्या करो, तो और फंस जाओगे। 24 गो टर्म लिखेंगे बाइनोमियल थ्योरम यूज करके, 3 घंटा लग जाएगा इसको करने में सिंप्लीफाई। तो ये सब चीज के लिए बना हुआ है चेन रूल। तो अब हम देखेंगे कि ये सिर्फ एक्स नहीं, ये पूरे किसके जैसा दिख रहा है, तो इसके जैसा, जैसा बोले जैसा, इसी के ये ऐसा ही नहीं है, जैसा माने अगर सिमिलैरिटी देखे कि किसका रूप में है तो x का पावर n का रूप में ये है। अगर इसको कैपिटल एक्स मान लेते तो वही है, बात समझे। तो ये चीज है। तो देखो इसमें चेन रूल कैसे लगाएंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी 1 प्लस एक्स का पावर 5। अब देखो यहाँ पर था x, तो यहाँ पर भी बोले x ही होना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे d1 प्लस एक्स, लेकिन हमको तो चाहिए ये dx। यहाँ क्या आ गया 1 प्लस एक्स आ गया, तो ये जब डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 1 प्लस एक्स बाई डी एक्स। अब कोई दिक्कत नहीं है इसको। अब देखो ये भी सेम नीचे भी सेम, अब इसके जैसा 2 कॉपी ये हो गया, तो इसको लिख देंगे 5 1 प्लस एक्स का पावर 5 माइनस 1 इंटू यहाँ 2 गो टर्म है तो लिख देंगे d1 बाई डी एक्स प्लस डी एक्स बाई डी एक्स। ये तो ये हो गया 5 1 प्लस एक्स का पावर 4 इंटू d1 बाई डी एक्स 0 प्लस डी एक्स बाई डी एक्स 1। तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 5 1 ही होगा, 5 इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 4। तो इस टाइप से जब हमारा चेंज रहता है ना डिफरेंशिएशन वाला टर्म में, कि ये फॉर्मूला में x नहीं दे करके x की जगह कुछ और दे दिया, साइन x ना दे के साइन ax दे दिया, साइन 5x दे दिया, साइन x स्क्वायर दे दिया, तब हम तो यही है चेन। देखो ये आगे बढ़ रहा है, देखो यही चेन हुआ यहाँ पर। देखो ये हमारा एगो चेन इसमें हम बनाए। इस टाइप से ये तुम इसको जितना चाहो उतना एक्सपेंड कर सकते हो, डिपेंड करेगा इस पर कि ये कितना सिंपल या कितना कॉम्प्लिकेटेड दिया है। तो देखो चेन रूल कहता क्या है, अब स्टेटमेंट देखो। तो चेन रूल कहता क्या है कि dy बाई डी एक्स को आप लिख सकते हैं dy बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी यू इंटू डी डब्ल्यू बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। यहाँ 4 गो लिखे, 4 लिखे, और यहाँ देखो 2 ही में हो गया। तो ये 4 ही होगा नहीं, 2 ही होगा नहीं, 3 होगा नहीं। ये हो सकता है तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। डिपेंड करेगा इस पर कि ये क्या दिए हुआ है, कैसा है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दे देगा तो ये 4-5 हो जाएगा, लेस कॉम्प्लिकेटेड दिया तो 2 गो 3 गो में खत्म। हम लोग चूंकि फिजिक्स से रिलेटेड ये सब टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम लोग को ज़्यादा इसमें टिपिकल आएगा नहीं। ये तो बहुत से बहुत चेंज आएगा तो 1 2 या 3 टर्म, 3 भी नहीं जाता है, रेयरली कभी कभी 3 देखने को मिलता है, अदरवाइज 2 ही में ये खत्म हो जाता है। तो ये हमारा इसका चेन रूल लगाने का ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इसके बाद देखो, तो हम एक दूसरा सवाल लेकर के बतला रहे हैं। दूसरा सवाल चेन रूल पर एक और से समझो, जैसे हमको दे दिया y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। देखो ये हमको दिया चेन, तो dy बाई डी एक्स हम लिखना चाहते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, लिख दिए। लेकिन अब जब देख रहे हैं साइन एक्स वाला में, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x है, यहाँ भी देख रहे हैं x है, लेकिन यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है x, तो ये अब अलाउ नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फंक्शन चेंज है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, या फिर x का जो यहाँ पर टर्म है एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पर नहीं है। ये सिमिलर होना चाहिए, ये सिमिलर, यही इसका मेन कंसेप्ट है। इसी में तुम लोग गलती करते हो, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से इसको देख लो इसी टाइप से। तो इसको क्या हमको सेम करना है ना, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। डी साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। कहानी खत्म। देखो कर दिए।
एक्स स्क्वायर ला देंगे, देखो आप सब सेम है कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखो मिला देंगे। तो यहाँ पर देखो अब एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स तो यहाँ भी एक्स, ये पहला वाला फॉर्मूला में है और ये साइन वाला में। अब यहाँ कुछ भी रहे जो है सो करके कॉस में लिख देंगे कॉस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट और इसका हो जाएगा 2x। तो लिखने का जो तरीका है 2x को पहले लिखो, कॉस एक्स स्क्वायर ऐसे करके लिख लो। क्यों? क्योंकि ताकि ये एंगल में ना लगने लगे कि है, इसीलिए हम बोलते हैं थोड़ा सा कि इसको पहले ही लिख लिया करो, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक लोगारिथमिक एक्सपोनेंशियल जो भी है उसको लिख दिया करो। तो आज हम इस लेक्चर में यहीं तक रखेंगे, इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक और लेक्चर हम इस पर डालेंगे, फिर इसका एप्लीकेशन देखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। तब तक के लिए तो आप फॉर्मूला वगैरह को अच्छा से रिवाइज कर लो और इस टाइप का सिंपल प्रॉब्लम अपने से भी कुछ लिख करके प्रैक्टिस करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।